जिला अस्पताल में दवा व्यवस्था में मिली अनियमितताएं। दवा स्टोर का निरीक्षण। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जिला अस्पताल के स्टोर रूम का निरीक्षण किया। दवा उपलब्धता, भंडारण और वितरण व्यवस्था की जांच की। इंडेक्ट में देरी। वर्ष 2025 के 16 और जनवरी 2026 में 39 इंडेक्ट लंबित पाए मिले। कलेक्टर के 24 घंटे में इंडेक्ट जारी करने के निर्देश दिए। स्टॉक में गड़बड़ी। 8 में से 16 दवा मदों के स्टॉक में विसंगतियां मिली। स्टोर की जिम्मेदारी संभाल रहे 2 कर्मचारियों को वृत्त किया गया। एक्सपायरी दवा मिली। स्टोर में एक्सपायरी दवा रखी मिली। निर्धारित तापमान में रखने वाली दवा के सभी 6 फ्रिज बंद पाए गए। 21 कर्मचारी अनुपस्थित। सीएमएचओ कार्यालय ने निरीक्षण हेतु सुबह 10:20 पर 21 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। सभी का 3 दिन का वेतन काटने के निर्देश। कलेक्टर ने कहा कि शासन की दवाइयों का लाभ मरीजों को समय पर मिले और किसी को दवा बाजार से खरीदने की जरूरत न पड़े। दवा स्टोर को व्यवस्थित करने और जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए। मैडम हर चीज दोनों केस मैंने उसमें डाला है सर। नहीं डाला नहीं, आज ही करवा करके दोनों की जांच करके रिपोर्ट बनाए रखे। हमें डर है कि पेशेंट हमारा ब्लड न जाए, तो हम 12 तारीख मैम ने समझाया कि बेटा तुम्हारे पेशेंट को कुछ नहीं होगा, मगर अभी हिम्मत है हमारे घर वालों पे क्या बीत रही है। 1.5 साल बाद तो सर खुशी आ रही। कार्रवाई करेंगे ऐसा ना हो। 6 मिनट 8 चेकिंग में 6 मिनट। बताइए अगर पूरा चेक कर दो क्या होगा। 2-10 के बीच में उनको बताना सर। हाँ आप दिमाग लगा दिया। सीटें बीच खाली हो तो सस्पेंड कर दो दोनों आदेश दावा भी आप। आपने आकस्मिक रूप से जिला चिकित्सालय और फिर उसके बाद सीएमओ कार्यालय में पहुंचकर दवा सेंटर का अवलोकन किया है। क्या पाया, क्या करते हैं? जब हमारे द्वारा क्षेत्र में भ्रमण किया जाता है तब देखने में आया कि कई अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं। जब डॉक्टर से कहते हैं कि दवाई क्यों नहीं है तो बोले सर हमने इंडेंट भेज दिया है, 3 इंडेंट भेज दिए, 4 इंडेंट भेज दिए, लेकिन दवा नहीं आती है। अंततः हमारे जो मनीष भाई दवा कराने आते हैं उनको बाजार से दवा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसी व्यवस्था को देखने हम आज यहाँ आए थे कि स्टोर रूम में दवा है, यदि है तो उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा रही, उनको इशू क्यों नहीं की जा रही समय पर। तो देखने में आया कि जो 2025 के भी इंडेंट पेंडिंग पड़े हैं। 2025 में जिनने डिमांड की थी 30 इंडेंट अभी भी पेंडिंग है और 2026 के 39 इंडेंट पेंडिंग है। मतलब जबकि दवा तो ऐसी चीज़ है कि आज अगर इंडेंट आया, अगर अपने पास दवा उपलब्ध है तो आज ही इशू हो जाना चाहिए। प्रयास होने अधिकतम कल हर हाल में इशू हो जाना चाहिए, विदिन 24 आवर्स इशू हो जाना चाहिए, लेकिन समय पर इनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही थी। तो इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करा दिया गया है। साथ ही यहाँ अंदर देखने पर जब स्टॉक चेक किया गया है तो 8 चीज़ों का मिलान किया गया, जिसमें 6 में विसंगति पाई गई। शासन के निर्देश हैं कि जो अपना ई दवा पोर्टल है, MP ई औषधि पोर्टल, इसके माध्यम से ही इशू होना है, इसके माध्यम से ही एंट्री आवक होना है, जावक दोनों होना है। मतलब कोई भी कभी भी स्टॉक चेक कर सकता है। स्टॉक 100% मिलान होना चाहिए, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। शासन के स्ट्रिक्ट निर्देश हैं, इसका पालन भी नहीं हो रहा है। साथ ही दवाइयों में विसंगति पाएंगी, कई दवाइयाँ हज़ारों ज़्यादा पाएंगी, कई दवाइयाँ हज़ारों कम पाएंगी। कई ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं उनमें भी विसंगति पाएगी। कई फ्रीजर में जो दवाई होना चाहिए वो फ्रीजर काम ही नहीं कर रहे हैं, बंद पड़े हैं, उनमें दवा रखी हुई है, वो भी घातक हो सकती है क्योंकि डेट तो उस पर डाली है कि सही है, पर जब किसी को भी उसका उपयोग करेंगे डॉक्टर लोग तो वो कहीं ना कहीं घातक हो सकती है। इसी तरह से एक्सपायरी दवाइयाँ भी बहुत सारी पाई गई। तो सारे निर्देश सीएमएचओ को दिए गए हैं कि तत्काल इसको व्यवस्थित करें और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके अवगत कराएं। साथ ही सीएमएचओ कार्यालय में 16 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, उनकी भी 3 दिन की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। आज रोक करके ये आदेश हमको प्रस्तुत करेंगे ताकि लोगों को समय पे दवा मिले, समय पे उपचार मिले। जैसा कि अभी आपके सामने एक माता जी एक भैया दोनों आए थे कि इनके एक पेशेंट इनके आए थे दवा कराने, पर समय पे उपचार और सही उपचार न मिलने के कारण कहीं ना कहीं इनके साथ छल हुआ है या गलत हुआ है, उनको दुखी होना पड़ा है। जबकि लोग बड़ी आशा लेके आते हैं कि अस्पताल जाएंगे तो हमारे जो भी मरीज हैं वो ठीक होंगे और उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, पर समय रहते ऐसा नहीं हुआ। तो उनके लिए कमेटी बना करके दोनों केसों में विस्तृत जांच रिपोर्ट आज ही जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए हैं और जैसी भी इसमें रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और लोगों को न्याय मिले।